हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज जो है वो पूरी करी है, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। चलिए आइए इसमें हम लोग देखते हैं 3.2 में क्या है। आकृति 3.9 में x को ज्ञात करना है, मतलब मुझे क्या करना है, x के मान को ज्ञात करना है। तो देखिए इसकी बहुत सारी ट्रिक्स है करने की, लेकिन हमारे पास जो इसको ट्रिक से करने की वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। बहुत से लोग क्या करेंगे, इसका रेखीय युग्म निकालेंगे, एक एंगल ये निकालेंगे, इसका ये रेखीय युग्म निकालेंगे, इसका ये रेखीय युग्म निकालेंगे, फिर निकाल के x के मान निकालेंगे। लेकिन हम लोगों ने जो प्रश्नावली 3.1 पढ़ी थी, तो वहां पर हमने जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन करे थे वो वीडियो आप जरूर जाकर देखना। वहां पर हमने एक रूल पढ़ा था। रूल क्या पढ़ा था कि त्रिभुज के या चतुर्भुज के चारों कोणों के, मतलब जो बाहरी कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, जो बाहर कोण होते हैं। ठीक है, मतलब ये भी बाहर का कोण है, ये भी बाहर का कोण है, ये भी बाहर का कोण है और ये भी बाहर का कोण है। तो इनके चाहे वो त्रिभुज हो चाहे वो चतुर्भुज हो, उसके बाहर कोण की जो मान होती है ना, वो कितना होता है, बाहर कोण की माप वो 360 डिग्री होती है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों के बाहर कोणों की माप 360 डिग्री होती है। ठीक है, तो चतुर्भुज के हल में चतुर्भुज के बाह्य कोणों की माप 360 डिग्री होती है ना। बाह्य कोण मतलब बाहर वाले कोण। ठीक है, अब बाहर वाला कोण क्या है, इसमें बाहर वाला कोण इसके अंदर 90 है, फिर 50 है, फिर 110 है, फिर x है। आप इसको 360 कर लो। बहुत आसान सा ट्रिक, मतलब इसके अंदर हमने कोई रेखीय युग्म नहीं निकाला, कुछ नहीं किया। हमने जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो रूल पढ़ा था वही रूल हमने इसके अंदर यूज किया और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए 9 और 5 14, 14 और 110 कितना होता है, चलिए 9 और 5 14 हो गया। चलिए 90 और 50 और 110, तो चलिए 0, 5 और 1 10 है ना, 5 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 की 5 हाथ से जाए 250। तो कितना हो जाएगा, 250 प्लस x बराबर 360। तो कितना हो जाएगा, x बराबर 360 माइनस 250। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 360 और 250। तो 0 1 और 1, x का मान कितना आ गया, 110। तो यहां पे आप क्या निकल के आया, यहां पर आपने देखा कि हमने जो x का जो मान निकाला है, x का जो मान निकाला है और x का मान निकालने के बाद हमने जो इसको सॉल्व किया है वो कितना आया है, 110 आया है। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। बस रूल्स रेगुलेशन याद रखो, रूल्स रेगुलेशन क्या है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करो। रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं वो बहुत दिए जो जाते हैं, वो बहुत काम के लिए दिए जाते हैं और उनको याद रखना ही हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है ना। और क्वेश्चन भी उसी हिसाब से होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण है हमारा 3.2 का पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब समबहुभुज का मतलब क्या होता है, समबहुभुज। समबहुभुज का मतलब क्या होता है, सम शब्द लगना मतलब समान होना, है ना। समबहुभुज मतलब ये भी एक समबहुभुज है। ठीक है, ये एक समबहुभुज है। तो उसमें क्या है, उसमें भुजाएं कितनी हैं, जितनी भुजाएं हैं, मतलब भुजाएं जैसे 4 है तो कोण भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो भुजाएं और कोण, तो ये पूरा क्या है, सम। ऐसे ही क्या होता है, त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज अगर मैं समबाहु बनाता हूं तो क्या हो जाएगा, इसकी भुजाएं भी 3 है और कोण भी 3 है। तो सम बहुभुज का मतलब भी यही होता है कि समान भुजाओं वाला और कोण भी उतने ही होते हैं, मतलब जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। तो ध्यान रखना क्या बताया है, तो
मेरे को क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या। तो हम लिखेंगे माना भुजाओं की संख्या n है, ठीक है, तथा बाह्य कोण, मतलब बाह्य कोण भी उतने ही होंगे जितनी भुजाएं होंगी, अंदर के कोण भी उतने होंगे और बाहर के कोण भी उतने होंगे, तथा और बाह्य कोण कितने दिए हुए हैं, प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है, 45 है। तो हम जानते हैं कि जितनी भुजाएं होती है उतनी कोण भी होते हैं, और समबाहुभुज कि बाह्य कोणों की जो माप होती है, समबाहुभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे कोणों की जो माप है और जो हमें भुजाएं दी हैं, तो कितना हो जाएगा, n गुणा 45 बराबर 360, ठीक है, क्योंकि जितनी कोण की भुजाएं उतनी, जितना कोण है उतनी क्या है, भुजाएं भी हैं। तो कितना हो जाएगा, n बराबर 360 बटा 45, 5 के पहाड़े से इसको कैंसिल कर दो, तो 5 नम 45, इसको करो 5 सत्ते 35, और 360 को एक बार आप भाग दे के देख लो, ठीक है, 5 से, तो 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 72, है ना। और 9 के पहाड़े में कितना आता है, 9 8 72। तो कितनी भुजाएं हो जाएंगी, कितनी भुजाएं हो जाएंगी, 8 भुजाएं हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे कि एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 8 है, जिसके प्रत्येक कोणों की माप कितनी है, 45 है। तो इस तरह से हमने अपने दोनों उदाहरणों को पूरा किया, और इस तरह का अगर क्वेश्चन भी अगर आता है तो हम उसको इसी तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और सामने निकल के आया है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x का मान हमसे पूछ रहे हैं और दिया हुआ है, तो देखो चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, उसके बाह्य कोण, जो मैं बार बार कह रहा हूं, बाह्य कोण की जो माप होती है ना, वो 360 डिग्री होती है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहां पे लिखेंगे, हल में हम जानते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोण की माप बाह्य कोण की माप 360 डिग्री है, ठीक है। अब ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ठीक है। अंदर का जो कोण होता है वो तो 180 डिग्री का होता है ना, लेकिन जो बाहर होता है वो 360 होता है। तो चलिए 120 प्लस x प्लस 125 बराबर 360। 120, वो सॉरी, ये भी 125 है, ये भी 125 है, ठीक है, ये भी 125 और ये भी 125। 125 125 प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 की जीरो हासिल का 1 2 2 4 और 1 5, 250। तो ये हो जाएगा 250 प्लस x बराबर 360। तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 250। तो चलिए कर दीजिए, 360 और 250 को माइनस 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, ठीक है, 110। तो ये हो जाएगा हमारा पहला 110 निकल के आ गया। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और x की वैल्यू को हमने निकाला और पहला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, है ना। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि त्रिभुज के बाह्य कोण या चतुर्भुज के बाह्य कोण ये कितने डिग्री के होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है,
अब इस क्वेश्चन में मुझे वही चीज है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। ये इस तरह के क्वेश्चन हम 3.1 में भी कर चुके हैं। देखिए ये एक रेखीय युग्म है। क्या है? एक रेखीय युग्म है। ये अगर इस और इस ये कोण जो होता है ना, कभी भी आपको डायग्राम में अगर इस तरह का कोण दिखे, कभी भी डायग्राम में अगर आपको इस तरह का कोण दिखे तो वो 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, ये 90 है तो ये भी ये वाला भी 90 होगा, तो ये भी 90 होगा। ठीक है, वही चीज चतुर्भुज के चारों कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है बाहर के। ठीक है, तो हम लिखेंगे चतुर्भुज के या चारों कोणों का योग भी क्या होता है? 360 होता है। वही चीज इसके अंदर लेकर चलेंगे, जितने कोण होते हैं उतनी भुजाएं भी होती हैं। ठीक है, चाहे वो बाहर हो, केवल ये उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये सम की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी इसमें सम की बात नहीं हो रही है, तो यहां हम लोग केवल बाह की बात कर रहे हैं। तो बाह में जो टोटल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो चलिए फिर से वही करेंगे, 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x प्लस 90, 360। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। बाहा कोण है 360 डिग्री हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इनको प्लस कर लीजिए, प्लस कर लीजिए 60 90 70 और 90, ये तो 0 आ गया। सबसे पहले 9 और 9 18, 18 और 6 19 20 21 22 23 24, 24 और 7 25 26 27 28 29 30 31, कितना हो गया? देखो फिर से एक बार प्लस करो, है ना। प्लस करने में हमारी गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को करके दिखाता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्लस करने में गलती करते हैं। और प्लस करते कैसे हैं? ये हो गया 0। सबसे पहले कितना हो जाएगा? 9 और 9 18। ठीक है, 9 और 9 18, 18 और 6 19 20 21 22 23 24, 24 और 7 25 26 27 28 29 30 31, तो कितना हो गया? 310। तो 310x बराबर 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटा 360 माइनस 310, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50। ये हमने सॉल्व कर लिया, है ना। तो इस तरह से जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों ने देखा कि अगर हमें रूल्स रेगुलेशन पता हो तो हम लोग अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये एक था कि चतुर्भुज के जो चतुर्भुज के जो बाह्य कोण जो होते हैं वो भी 360 डिग्री के होते हैं। तो देखिए ये सारे बाहर कोण थे, है ना। हमने चाहते तो पहले मैं इसको लीनियर पेयर करके इससे 180 से माइनस करता, तो फिर ये निकलता, फिर ये निकलता, फिर ये निकलता, फिर ये निकलता, ऐसे करके x की मान निकलता। लेकिन हमने इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया और हमारा x का मान आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सम बहुभुज की बात हो रही है कि प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखिए जिसमें भुजाएं दी हुई हों, किसकी बात हो रही है? सम बहुभुज। अब मैं सम बहुभुज बार बार बताता हूं कि सम बहुभुज क्या होता है। सम बहुभुज का मतलब वो होता है एक ऐसा त्रिभुज या एक ऐसा चतुर्भुज जिसके कोण भी उतने ही होते हैं जितनी भुजाएं होती हैं। मतलब जैसे ये एक त्रिभुज है ना, ये एक त्रिभुज है, ये सम त्रिभुज है, मतलब इसकी भुजाएं भी एक हैं और कोण भी वही है। मतलब कितने कोण हैं? 3 कोण हैं और 3 भुजाएं हैं। ऐसे ही वर्ग होता है, वर्ग क्या होता है? 4 कोण होते हैं और 4 ही भुजाएं होती हैं। तो जितने, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, तो जितने कोण अंदर होते हैं उतने ही कोण बाहर भी होते हैं और भुजाएं भी उतनी होती है, तो उसको कहते हैं सम। और जो मैं रूल्स रेगुलेशन अभी बताऊंगा वो केवल सम के लिए ही काम करेगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या बोला है यहां पर? भुजाओं की संख्या, है ना। मतलब पहला क्या है? एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। बाह्य कोण की माप ज्ञात करना है जिसमें प्रत्येक भुजाएं कितने की हैं? भुजाएं जो है वो 9 भुजाएं दिए 9 और एक में दिए 15। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ऐसा लिख लो, पहले हम जानते हैं
समबाहुभुज कोणों की संख्या तथा भुजाओं की संख्या, कोणों की संख्या तथा भुजाओं की संख्या बराबर होती है। क्या देखा कि हम जानते हैं कि समबाहुभुज में कोणों की संख्या और भुजाओं की संख्या बराबर होती है। हमें भुजाएं दी और क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो हम लिखेंगे माना कोण क्या है, x है, तथा भुजाओं की संख्या तथा मतलब n बराबर कितना दिया है, 9 दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर आपको भुजाओं की संख्या दी हुई है और आपको यहां पर कोणों की संख्या दी हुई है। तो हम जानते हैं कि भुजाओं और कोणों की संख्या एक होती है, मतलब xn बराबर कितना होता है, 360। और ये केवल किसके लिए होता है, ये केवल होता है सम बहुभुजों के लिए। तो यहां पर x जो है कोण का मान निकालना है, तो n तो दिया था, तो 9x बराबर हो जाएगा 360। तो x बराबर हो जाएगा 360 बटा 9। तो 9 के पहाड़े में 36 आता है, कितनी बार में आता है, 4 बार में। तो आ गया x बराबर 40। इस तरह से हमने सॉल्व किया। ठीक है, क्या करना है, ये रूल ध्यान रखना, ये केवल किसके लिए है, समबाहुभुजों के लिए। समबाहुभुजों के लिए। ठीक है, अब सेम चीज अगर यहां पर दिया है पहला, ये मैंने पहला सॉल्व किया है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं दूसरे को सॉल्व करूं तो आप लोग एक बार पहला देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए मैंने कैसे सॉल्व किया है। सेम रूल में यूज करूंगा काय के लिए, 15 के लिए। बस क्या चेंज कर दूंगा, मैं चेंज कर दूंगा कि यहां पर सेकंड क्वेश्चन कर दूंगा और यहां पर x की n की जगह क्या कर दूंगा, 15 कर दूंगा। ठीक है, 15 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे भी 15 हो जाएगा, 15x, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या तो मुझे दी हुई है, तो n की जगह भुजाएं हो गई। अब देखिए 360 बटा 15, x निकल जाएगा तो मतलब क्या निकल जाएगा, कोण निकल जाएगा। तो चलिए 5 के पहाड़े से या 15 के पहाड़े से डायरेक्ट ही काटते हैं, 360। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, फिर उसके बाद 15 चौको 60, तो कितना आ गया, 15 एकम 15, 24 बार में। तो x बराबर कितना आ गया, 24। तो अगर भुजाएं 15 दी हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 24। और भुजाएं 9 दिए तो एक कोण कितने हो जाएंगे, 40। तो हमने ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए। आपने देखा कि हमने किस तरह से इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करे, सॉल्व करके हम लोग आगे बढ़े, है ना। और आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण मतलब समबाहुभुज, ये जितने भी हम लोग रूल्स रेगुलेशन कर रहे हैं ना, ये बहुभुज के लिए कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, माना बहुभुज कितनी भुजाएं होंगी, तो हम कहेंगे माना n भुजाएं होंगी। हम जानते हैं कि भुजाओं की संख्या और कोणों की संख्या एक होती है समबाहुभुज में। ऐसा लिख लो, समबाहुभुज में भुजाएं और कोणों की संख्या समान होती है। समान होती हैं।
मतलब जितने कोण होंगे उतनी ही भुजाएं होंगी। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा के रखो, जितने कोण होंगे उतनी ही भुजाएं होंगी। तो माना n भुजाएं होंगी तो n ही कोण होंगे, मतलब संख्या तो कितने हो जाएंगे, भुजाओं की संख्या और कोणों की संख्या वही, तो n गुणा x बराबर कितना हो जाएगा 360। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर जो n कितना है अपना, भुजाओं की संख्या निकालना है, तो ये n गुणा 24 और 360, तो ये हो जाएगा n बराबर 360 बटा 24। तो हम लोग करेंगे जब इसको तो कितना आ जाएगा 15, n बराबर, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो हमने इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने देखा कि ये जो होता है वो केवल वो जो होता है वो बाह्य कोण निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और बाह्य कोण निकालने के लिए यहां पर एक चीज और देखते हैं कि अगर हमें भुजाएं दी हुई हो तो कोण कैसे निकालेंगे और कोण दे हो तो भुजाएं कैसे निकालेंगे। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा और यही फॉर्मूले के साथ अपने क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व भी करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो। अब देखिए अंतः कोण की बात आ गई। देखिए ध्यान रखिएगा, आप लोग कभी भी जैसे मान के चलिए यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए, और यहां पर इस डायग्राम में ये अंतः कोण होता है और ये बाह्य कोण होता है। तो अंतः कोण और बाह्य कोण की जो माप होती है वो कितनी होती है 180 डिग्री होती है। ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा और बहुत बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट ही है। क्या है, अंतः कोण और बाह्य कोण। हल क्या होता है, अंतः कोण ये रेखीय युग्म से होता है। कैसे होता है, रेखीय युग्म से। रेखीय युग्म से, रेखीय युग्म से क्या होता है, अंतः कोण और बाह्य कोण की जो माप होती है, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण की जो माप होती है ना वो होती है 180। ठीक है, अब क्या है, अंतः कोण तो दिया है 160 165, और जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण मैं कर लेता हूं, माना बाह्य कोण x है, माना बाह्य कोण क्या है x है, तो माना बाह्य कोण क्या हो गया x हो गया, तो इसको ले लिया x बराबर 180। तो 180 बराबर 180 माइनस 165, तो x बराबर कितना हो जाएगा 165 में 180 में से 165 गए, तो चलिए कर लेते हैं। यहां हो गया 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ 7, 7 में से 6 गया 115। एक सेकेंड, एक उधार ली थी तो यहां हो गया 15। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि ये आ गया x बराबर 15। अब हम जानते हैं कि बात किसकी हो रही है, सम बहुभुज। अब सम बहुभुज में, सम बहुभुज की अगर हम बात कर रहे हैं तो जितनी भुजाएं होती हैं उतने कोण भी होते हैं, तो जितनी भुजाएं होती है तो उतने कोण भी हो जाएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट nx बराबर हो जाएगा 360। भुजाओं की संख्या निकालना है हमको, तो x तो आ गया 15, तो 15 n बराबर हो गया 360, तो n बराबर हो गया 360 बटा 15। तो लिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 24 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा 24। ये हमने इसको सॉल्व करके हमने जो भुजाओं की जो संख्या थी वो हमने निकाल ली। माना बाह्य कोण x है और भुजाओं की संख्या n मान ली थी। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या भी लिख सकते हैं यहां पर हम लोग, या उसको हम लोग n को भुजाओं की संख्या से भी बता सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है
ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अंतःकोण और बाह्यकोण। अंतःकोण और बाह्यकोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ये भी आप जानते हैं। जब आप लोगों इस तरह का पढ़ते हैं, ये लीनियर पेयर होता है, तो लीनियर पेयर में क्या होता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में रेखीय युग्म, ये अंतःकोण और ये बाह्यकोण, तो दोनों का जो योग होता है ना वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये बहुत सही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जो कि आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्यकोण का माप 22 हो, 22 डिग्री हो? क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है? क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्यकोण का माप क्या हो, 22 डिग्री हो? तो देखिए, बाह्यकोण की बात अगर हम करते हैं तो बाह्यकोण की बात क्या होता है कि सबसे पहले बाह्यकोण और बाह्यभुजा, तो जितने बाह्यकोण होंगे उतनी भुजाएं होंगी। तो वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर, वही एक ही कॉन्सेप्ट है जो हमारे साथ चलता हुआ आ रहा है। तो देखते हैं क्या होगा। क्या ऐसा संभव है कि प्रत्येक बाह्यकोण की माप 22 डिग्री हो? तो क्या करेंगे, माना क्या हो जाएगा इसमें, माना कोणों की संख्या क्या हो जाएगा, कोणों और भुजाओं की संख्या से। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं, अगर ये इसको डिवाइड करके देखते हैं, अगर ये डिवाइड पूरा हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि संभव है। और अगर ये डिवाइड नहीं होता है, अगर ये पॉइंट में, आपने कभी ऐसा सुना है कि भाई जैसे त्रिभुज आया तो वो 5.5 डिग्री का आया या 36.5 डिग्री का आया? भाई ऐसा ही होता है ना कि 36 डिग्री होना या 30 डिग्री होना या 90 डिग्री होना, इस तरह से हम डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड ठीक आता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नहीं आता है तो हम कह देंगे कि भाई ऐसा संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माना कोणों की संख्या क्या है, माना कोणों की संख्या, प्रत्येक बाह्यकोण की माप, माना कोणों की संख्या। तो देखिए, अगर हम इसमें यह भी कर सकते हैं कि अगर जैसे मान के चलिए आपसे रीजन पूछा है, तो सीधी सीधी बात है कि 360 से 22 क्या होता है, विभाजित नहीं होता है, तो ऐसा संभव नहीं है। हम ऐसा ये भी लिख सकते हैं, मतलब जो हम लोग कॉन्सेप्ट अभी करते हुए आ रहे हैं ना, क्या करते हुए आ रहे हैं कि xn बराबर क्या होता है, समबाहुभुज में क्या होता है, समबाहुभुज में क्या होता है, समबाहुभुज में ये होता है कि जितने कोण होते हैं, मतलब उन कोणों को आप n की संख्या से n से प्लस करेंगे तो वही, मतलब वही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि जितने कोण होते हैं उतनी क्या होते हैं, उतनी हमारी भुजाएं होती हैं। तो हमें यहां पर क्या दिया हुआ, x की वैल्यू 22 दी हुई है, तो 22 n बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटा 22। तो 22 जो होता है वो 360 से विभाजित नहीं है। तो हम लोग ले सकते हैं कि 22 जो है, 22 वो 360 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, 22 जो है वो 360 से, अतः ये विभाजित नहीं होगा। हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः ये संभव नहीं है, अतः यह संभव नहीं है क्योंकि इसका विभाजन, या क्योंकि यह विभाजित नहीं होता, क्योंकि यह विभाजित नहीं होता है। ठीक है, या 22 360 से विभाजित नहीं होता है ना। आप चाहे तो उसको करके भी दिखा सकते हो, जैसे 360 और 22, तो कितना हो जाएगा, 22 से कम 22 क्या बच जाएगा, 4 1 जो 22 सत्ते कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 की 4 है, 7 दूनी 14 1 15, जो ज्यादा हो गया। तो 22 इंटू 6 करके देखो, तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो यहां हो जाएगा 6। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर कुछ ना कुछ क्या होगा, बचेगा, पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। तो ये क्या कह सकते हैं हम कि ये संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? अंतःकोण मतलब वही 24 की बात कर रहे हैं, किसकी, इसकी बात कर रहे हैं, ये 22 की, सॉरी यही 22 की बात कर रहे हैं कि 22 अंतःकोण हो सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, माना हम जानते हैं कि अंतःकोण प्लस बाह्यकोण
अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 होता है ना। अंतः कोण हमको दिया है 22 और ये हो जाएगा x बराबर 180, तो कितना हो जाएगा x? तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 22, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 से आप 22 को माइनस करो तो ये हो जाएगा कितना? 8, यहाँ हो जाएगा 3 कितना 7, 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5, 158, कितना आया? 158। तो देखो जो आपकी भुजाओं की संख्या होती, जो आपकी भुजा जितनी भुजाएं होती हैं उतना ही कोण होता है, तो वही आपका xn बराबर हो जाएगा 360, तो n बराबर वही आपका 158 है ना, 158 है भैया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 158, n बराबर हो जाएगा 360, तो n बराबर हो जाएगा 360 बटा 158। देखो ये भी विभाजित नहीं होगा, अतः यह विभाजित नहीं होगा, अतः यह विभाजित नहीं होगा, अतः यह संभव नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमने क्वेश्चन को लिखा। कैसे किया? अंतः कोण और बाह्य कोण, मैंने आपको ये बताया भी था कि पहले अंतः कोण और बाह्य कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहां पर हमने कोण जो किया था वो 22 दिया ही हुआ था हमें पहले वाले क्वेश्चन में, ये मैंने x लिया, इसको उधर भेज दिया, 158 आ गया। हम जानते हैं कि कोण जितने होते हैं उतनी भुजाएं भी होती हैं, तो उन कोणों की संख्या को जब हम इससे प्लस करेंगे तो वही पूरी आ जाएगा। तो 360 158 डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। तो चलिए हम अपने लास्ट वाली एक क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में दिखा है किसी समबाहु में कम से कम कितने अंश का अंत कोण संभव है, अंतः कोण संभव है। कितने कम से कम, मतलब देखिए सबसे पहले किसी समबाहुभुज, समबाहुभुज का मतलब क्या होता है, और कम से कम कितना होता है समबाहुभुज? कम से कम होता है 3 भुजाओं वाला। कितना? कम से कम 3 भुजाओं वाला। तो क्या लिखा हुआ है? किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है। तो किसी समबाहुभुज में कम से कम, तो जाहिर सी बात है कम से कम 3 होता है, तो कितने अंश का संभव है? तो सबसे पहले कितने हैं? 3। तो यहां पे लिखेंगे x प्लस x प्लस x, अंतः कोणों का योग कितना होता है? कितना? 180 होता है। तो हम जानते हैं हल ये है हमारा। देखिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और बाह्य कोणों की अगर मैं बात करूं, बाह्य कोण की बात करूं तो वो 360 होता है। तो अंतः कोण, तो हमसे पूछा है कि सबसे कम से कम, तो कम से कम तो त्रिभुज ही होता है 3 भुजाओं वाला, क्योंकि 2 भुजाओं वाला तो क्या होता है? 2 भुजाओं वाला वो तो बहुभुज होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि वो खुला भी है, खुला भी रहेगा, वो हमें तो बंद करना है ना, तो वो 3 भुजाओं से ही होगा ज्यादा से ज्यादा, या 4 से होगा, लेकिन 4 में तो वो 4 हो जाएगा, तो 4 से कम 3 से भी तो बन सकता है, इसलिए हम इसको 3 से लेंगे। तो त्रिभुज कितना हो जाएगा? 3x बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 बटा 3, तो 3 चंग 18। तो कम से कम अंतः कोण जो है वो 60 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। और इस अब क्या पूछा है ना, 60 डिग्री का बनेगा। और उसके बाद जो आगे वाला जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। पहले इसको देख लो, हमसे पूछा था कि किसी सम बहुभुज में कम से कम, तो कम से कम के लिए तो ये हो गया कम से कम 60 डिग्री, ठीक है। और इसके आने संभव है, और इसके आगे वाले में पूछा है कि किसी समबाहुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण संभव है। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक का मतलब जैसे मान के चलिए त्रिभुज, ये एक बनाया त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें जो अंतः कोण था वो तो 60 का था, ठीक है। तो अब 60 से अधिक क्या होगा? तो 60 से अधिक के लिए मैं क्या करूंगा? तो ये हो जाएगा जैसे 60 प्लस y बराबर 180, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 120। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो जाएगा
वो 120 का, मतलब 60 और 120 मिला के 180 का। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये यहां पर ज्यादा से ज्यादा किसका जाएगा, 120 का, मतलब कम से कम 60 का और ज्यादा से ज्यादा 120 का। मुझसे क्या, अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक 120 और कम से कम 160 का। तो इस तरह से हमने अपनी अध्याय 3 का जो त्रिभुजों को समझना, जो अध्याय तीसरा है, इसकी हमने 3.2 जो है वो प्रश्नावली खत्म कर ली है। इसी के साथ अब हम लोग अपनी आने वाली जो प्रश्नावली है 3.3, वो हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। हमें पढ़ना कैसे है और हमें अपनी जो क्लासेस है उसमें जाना कैसे है, वहां पर आप देखिए। सबसे पहले सीबीएसई स्टेट बोर्ड जो आपका हिंदी मीडियम है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप लोग के पास इस तरह की विंडो ओपन होगी। विंडो पे आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक और विंडो ओपन होगी। यहां पर आप लोगों के पास जितने भी मैं पाठ्यक्रम पढ़ा रहा हूं, वो सारे पाठ्यक्रम आप लोगों के पास यहां पर एक के बाद एक दिखेंगे। आप इसमें क्लिक करिए, आपको जो भी वीडियो देखना है आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। मेरे वीडियो आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलेंगे, जिसमें सारे एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में बहुत अच्छे से दिए जाएंगे। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो देता है 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। यहां पे आपको कोई भी सब्जेक्ट से लेकर चार्ज नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह का आपको कोई चार्ज नहीं देना है। आप अपने छोटे बड़े भाई बहन, अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।